स्वागत है आपका। आप दिख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीएम मोदी और चुनाव आयोग से चुनाव टालने की अपील, चुनावी रैलियों पर भी रोक लगाने का अनुरोध। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, रैलियों और सभाओं पर रोक के लिए कड़े कदम उठाए सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों से भी कहा कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करे, बेहतर होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। लखनऊ में अगले हफ्ते चुनाव आयोग की अहम बैठक, यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर 28 और 29 दिसंबर को होगी मीटिंग, मुख्य चुनाव आयुक्त बैठक में होंगे शामिल। आज सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर होंगे, सीएम अयोध्या से करेंगे प्रदेश स्तरीय आरोग्य मेले का उद्घाटन। सीएम योगी अयोध्या से ही प्रदेश के 50 बेड वाले 8 एकीकृत अस्पतालों का शुभारंभ करेंगे, साथ ही ऐसे 6 अस्पतालों का शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, यहां दिगंबर अखाड़े में बने सत्संग भवन का उद्घाटन करेंगे, साथ ही रामलला के दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है। गृह मंत्री अमित शाह का प्रयागराज दौरा कैंसिल, अमित शाह की जगह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जन विश्वास यात्रा में होंगे शामिल। अमेठी में आज से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय दौरा, आज सलोन विधानसभा क्षेत्र के बाद तिलोई विधानसभा के जायस में कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। 2 दिवसीय अमेठी दौरे में स्मृति ईरानी कल जवाहर नवोदय विद्यालय में जनसभा करेंगी, नितिन गडकरी, केशव मौर्य भी रहेंगे मौजूद, कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास होगा। आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य काशी और देवरिया जाएंगे, जनसभाओं में मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज प्रयागराज में जनसभा को करेंगे संबोधित, दोपहर 12 बजे आलोपी बाग में है कार्यक्रम। असरुद्दीन ओवैसी की कानपुर में दी गई धमकी हुई वायरल, यूपी पुलिस को कहा, हम भूलेंगे नहीं, याद रखो, शासन में हालत बदलेंगे तब कोई बचाने नहीं आएगा। ओवैसी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा का ट्वीट, पूछा किसे धमका रहे हो मियां, इस वीर भूमि पर जब भी कोई औरंगजेब और बाबर आएगा तब कोई शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोदी योगी बन खड़ा हो जाएगा। समित पात्रा ने ओवैसी को ललकारते हुए कहा, सुनो, हम ना डरे थे मुगलों से, ना जिन्नावादियों से, तो तुमसे क्या खाक करेंगे। असरुद्दीन ओवैसी पर जमकर बरसे बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा, कहा, ओवैसी कत्लेआम करवाकर जिन्ना की तरह देश का बंटवारा चाहते, ओवैसी को बताया दूसरा जिन्ना। श्रावस्ती में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने अखिलेश यादव पर बरसे, कहा, जिन्ना से सरदार पटेल की तुलना करने वालों को जनता सबक सिखाए। आज महर्षि अरविंद की 150वीं जयंती को लेकर होने वाली बैठक में नहीं होगी शामिल ममता बनर्जी, पीएम मोदी के साथ हुई डिजिटल बैठक में बोलने का मौका नहीं मिलने से जताई नाराजगी। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ बयानबाजी का मामला वीडियो पर वायरल होने पर प्रशासन ने लिया संज्ञान, जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वाराणसी में पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा, डबल इंजन की सरकार से कुछ लोगों को होती है दिक्कत, जाति, पंथ और मजहब से यूपी को बांटा गया। काशी में पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोगों ने गाय को गुनाह बना दिया, हमारे लिए गाय पूजनीय है। पीएम मोदी ने कहा, पिछली सरकारों में डेयरी सेक्टर को समर्थन नहीं मिला, हमने कामधेनु आयोग का गठन किया, यूपी देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। वाराणसी में पीएम मोदी ने कहा, डेयरी उद्योग को मजबूत करना हमारा लक्ष्य, 8 करोड़ परिवारों की आजीविका है पशुधन। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों में लोगों के घरों पर कब्जे होते थे, हमारी स्वामित्व योजना से लोगों को मिले हैं घर। वाराणसी को पीएम मोदी का तोहफा, 2100 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। काशी में पीएम मोदी ने बनास डेयरी प्लांट की रखी आधारशिला, दुग्ध उत्पादकों के खातों में ट्रांसफर किए 35 करोड़ का बोनस। वाराणसी में पीएम मोदी ने लाभार्थियों के साथ किया संवाद, पीएम आवास समेत अन्य योजनाओं के बारे में की बात। वाराणसी में सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी ने बदली काशी की तस्वीर, उत्तर प्रदेश को दुनिया में अलग पहचान दिलाई। अमूल प्लांट पर अखिलेश का निशाना, कहा, एसपी सरकार में प्लांट लगाने का फैसला हुआ था, उसे अमल में लाने के लिए बीजेपी ने पूरा कार्यकाल बिता दिया।
अलीगढ़ के इगलास में हुई एसपी और आरएलजी की संयुक्त रैली पर अखिलेश ने ट्वीट किया है। कहा, रैली में जुटी आम जनता और किसानों का जनसलाह यूपी में बदलाव का संकेत है। अलीगढ़ की संयुक्त रैली पर अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा है, पश्चिम है पुकारता, नहीं चाहिए भाजपा, यूपी में इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। यूपी के अलीगढ़ में आरएलजी प्रमुख जयंत चौधरी का बीजेपी पर हमला, किसानों से झूठे वादे करने का लगाया आरोप। आरएलजी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, चौधरी चरण सिंह का जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग। अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की संयुक्त रैली, होम क्वारंटीन होने की वजह से अखिलेश यादव रैली में शामिल नहीं हुए। यूपी में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त सरकारी जमीन पर बनेगा गरीबों का आशियाना, 26 दिसंबर को सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, दिल्ली से लखनऊ तक बनाएंगे ग्रीन एक्सप्रेसवे, 10 दिन में होगा एक्सप्रेसवे का भूमि पूजन। अमित शाह की रैली में जय श्री राम और भारत की माता की जय के नारे लगाने वाले मुस्लिम शख्स को मिली सुरक्षा, शख्स को लगातार मिल रही थी धमकियां। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे का आरोप, कहा अयोध्या विकास प्राधिकरण में भी मची है लूट। यूपी में ड्रोन निर्माण और प्रयोग को लेकर समिति का गठन, ड्रोन के रेगुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेनिंग को लेकर समिति गठित। अयोध्या जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। अयोध्या जमीन घोटाले पर प्रियंका गांधी के आरोप, कहा चंदे के पैसे से किया गया घोटाला, आस्था को पहुंचाई गई चोट। प्रियंका ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर मची हुई है लूट, अयोध्या में हड़पी गई दलित और गरीबों की जमीन। अयोध्या जमीन खरीद मामले में मायावती की मांग, कहा उच्च स्तरीय जांच हो, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार संज्ञान में। यूपी चुनाव से पहले मायावती का दावा, 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, बीएसपी भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी। मायावती ने एसपी बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने में जुटी एसपी और बीजेपी। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर मौलाना कल्बे जब्बाद का विवादित बयान, कहा ज्यादा उम्र में लड़कियों की शादी होने से उनके बिगड़ने की संभावना ज्यादा। इस्लामिक धर्मगुरु ने दोहराई लड़कियों की जल्दी शादी कराए जाने की बात, कहा लड़कियां ना बिगड़े इसलिए इस्लाम में जल्दी शादी का है आदेश। लुधियाना में ब्लास्ट के बाद पंजाब में हाई अलर्ट, सार्वजनिक जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, हर आने जाने वालों पर पैनी नजर। लुधियाना कोच ब्लास्ट मामले में पाक बेस्ट आतंकी संगठन बब्बर खालसा का हाथ सूत्रों के हवाले से खबर, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के सीएम से फोन पर की बात, लुधियाना ब्लास्ट को लेकर मुख्यमंत्री चन्नी से ली जानकारी। लुधियाना ब्लास्ट में घायलों से पंजाब के सीएम चन्नी ने की मुलाकात, कहा चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश, धमाके के पीछे देश विरोधी ताकतें। ब्लास्ट के बारे में सीएम चन्नी ने यह भी आशंका जाहिर की है कि जब से सरकार ने नशाखोरी पर शिकंजा कसना शुरू किया है तब से ये घटनाएं शुरू हुई। धमाके पर बोले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, पंजाब में शांति व्यवस्था भंग नहीं होने देगी। लुधियाना धमाके में एक शख्स की मौत हुई है जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मारा गया शख्स फिदायीन हमले का संदिग्ध माना जा रहा है। एनएसजी की फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और डीजीपी ने घायलों से की मुलाकात। डिप्टी सीएम बोले पंजाब को शांत करने की साजिश, धमाके में बाहरी ताकतों का हो सकता है हाथ। लुधियाना कोच ब्लास्ट मामले पर सिद्धू का विवादित बयान, कहा शक के दायरे में है एजेंसियां, धमाकों के पीछे वोटों का ध्रुवीकरण करने वाले दल का हाथ। लुधियाना कोच ब्लास्ट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा मामले की तह तक जांच हो, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान, कहा जो लोग भाजपा को गले लगाते हैं, इमरान को दोस्त कहते हैं, उनको समझना होगा कि पंजाब बॉर्डर स्टेट। लुधियाना ब्लास्ट पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश। लुधियाना ब्लास्ट को बीजेपी नेता और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल ने आतंकी घटना करार दिया, कहा कि चिंगारी है चूंकि पाकिस्तान अभी भी चुप नहीं बैठा। विक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर आज मोहाली कोर्ट में होगी सुनवाई। मजीठिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस, पंजाब में 6,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट का है पूरा मामला। कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल
ध्वनि मत से पास। अवैध धर्मांतरण पर 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना। 40 साल पहले परिवार से बिछड़ पाकिस्तान पहुंची यूपी के संभल की मुन्नी। हिंदुस्तान वापसी के लिए सरकार से लगाई गुहार। 12 साल की उम्र में घर से हुई थी गायब। दिल्ली में गेस्ट टीचर की बढ़ेगी सैलरी। केजरीवाल सरकार ने गेस्ट टीचर्स की सैलरी को दोगुना 35,000 की। दिल्ली के संगम विहार में 2 युवकों की बचाई का सीसीटीवी वीडियो। लूटपाट के इरादे से दोनों युवकों पर जानलेवा हमला। दिल्ली में 8 लाख के नकली नोटों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के फिरोज शेख और मुफजुल शेख को किया गिरफ्तार। जी मीडिया के आरोग्य मंच पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। 150 से ज्यादा देशों में वैक्सीन का निर्यात, दुनिया ने देखी हिंदुस्तान की ताकत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, डिजिटल हेल्थ कार्ड से जीवन भर का रखेंगे हेल्थ रिकॉर्ड। आने वाले 50 साल के पैंडेमिक के लिए देश पूरी तरीके से तैयार। दिल्ली में जेपी नड्डा की अहम बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। सुशासन दिवस की तैयारियों पर हुई चर्चा। सरना धर्म कोड को लेकर राज्यपाल से मिले हैं झारखंड के कई विधायक। आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड की मांग। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जेडीयू में 2 फाड़। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से अलग राय रखते हैं केंद्रीय मंत्री आरसीपी से। सासाराम कोर्ट में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के खिलाफ परिवाद पत्र दायर। ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर दायर हुआ है परिवाद पत्र। चतरा में भी जीतन राम मांझी के खिलाफ उबले ब्राह्मण, कहा कुकर्मी नेता के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। बिहार के पटना में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। आक्रोशित लोगों ने बिजली ऑफिस का घेराव किया। उपभोक्ताओं ने लगाया परेशान करने का आरोप। बिहार के समस्तीपुर में रेल थाने में बैरक से मिली शराब की बड़ी खेप। 1 सिपाही भी गिरफ्तार। थानाध्यक्ष सहित 1 एएसआई और 4 सिपाही निलंबित। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा। 20 घंटे तक बिजली के टावर पर चढ़े युवक का रेस्क्यू। टावर पर चढ़कर मोबाइल और मिठाई की कर रहा था मांग। बिहार के सासाराम के सदर अस्पताल में मरीज को नहीं दिया गया है स्ट्रेचर। कंधे पर लादकर परिजन एक वार्ड से दूसरे वार्ड का काटते रहे चक्कर। बिहार की गया कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी को गोली मारकर हत्या। पहले से घात लगाए अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज के रसौती गांव के पास शव मिलने से इलाके में सनसनी। शव की पहचान में जुटी पुलिस। बगा के दोनहा में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। शव को गन्ने की खेत में फेंककर अपराधी फरार। पहले से घात लगाकर बैठे थे अपराधी। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। गोपालगंज में घरेलू विवाद से तंग आकर शख्स ने की आत्महत्या। 3 दिन पहले आया था ससुराल। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। चतरा में स्वच्छ भारत मिशन में बड़ा घोटाला उजागर। स्वयंसेवी संस्थानों ने बगैर योजना निर्माण गठक लिए 30 करोड़ रुपए। खुलासे के बाद सर्टिफिकेट केस की तैयारी। साहिबगंज और भागलपुर वन विभाग ने झारखंड बिहार की बॉर्डर पर की बड़ी कार्रवाई। 5 आरा मिलों को किया बंद। लाखों की अवैध लकड़ी हुई बरामद। शेखपुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोर गिरोह के 7 सदस्यों को चोरी के सामान के साथ किया गिरफ्तार। 12 दिसंबर की रात ज्वेलरी शॉप में की थी चोरी। कई और चोरी का खुलासा। खनन पदाधिकारी ने छापेमारी। अवैध बालू लदे 10 ट्रैक्टर को किया जब्त। खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने दी जानकारी। खूंटी जिले के ईट राइट स्कूल के तहत चल रहे विभिन्न विद्यालयों में रंगोली और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने विजेताओं के बीच में पुरस्कार वितरण किया। नीति आयोग के प्रतिनियुक्त सेंट्रल एवं स्टेट प्रभारी पदाधिकारी ने किया रामगढ़ का दौरा। इस दौरान उन्होंने जिला कार्यक्रम के तहत रामगढ़ में हो रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। दुमका के कस्तूरबा विद्यालय में संगम कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम का आयोजन दुमका के इंडोर स्टेडियम में किया गया है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजधानी रांची में लोगों पर चढ़ा क्रिसमस का खुमार। क्रिसमस को लेकर राजधानी रांची का बाजार हुआ गुलजार। हर तरफ एक्सप्रेस स्टार, सांता क्लॉज और सेंटा कैप की हो रही है बिक्री। सेना प्रखंड के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में रामानुज जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में गणित विषय पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 6 से 10वीं के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। देश में 16 राज्यों में ओमिक्रॉन के 346 मामले आए सामने। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 88 केस। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच में पीएम मोदी की अहम बैठक। कहा, ओमिक्रॉन से बचने के लिए सतर्क और सावधान रहना जरूरी।
ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद पीएम मोदी की दूसरी समीक्षा बैठक, कोरोना प्रबंधन से जुड़े सभी आला अधिकारी हुए शामिल। कोरोना से जंग की तैयारी पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में संक्रमित को घर तक पहुंचाएंगे दवा। ओमिक्रॉन पर समीक्षा बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में रोजाना 3 लाख टेस्ट कराने की तैयारी, दिल्ली सरकार की ओर से मिलेगी किट। सीएम केजरीवाल बोले, ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार, ऑक्सीजन को लेकर तैयारी पूरी। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। एमपी के सीएम शिवराज ने लोगों से वैक्सीनेशन और नियमों के पालन की अपील की, कोरोना पर सीएम ने की समीक्षा बैठक। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ, मुगल रोड बंद, बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा। हिमाचल के शिमला में जोरों पर चल रही क्रिसमस की तैयारियां, क्राइस्ट चर्च को सजाया गया है।